नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 16 में, जो कि दयानंद खोखेवाले का वार्ड माना जाता है। और यहाँ से दावेदार जगदीश जी खोखेवाला उर्फ थानेदार के नाम से मशहूर है, वह संजय राजपुरोहित, और दोनों ही आपस में मिलते हुए कैमरामैन से कहूँगा कि उनको दिखाए, दोनों ही दावेदार एक जगह। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो आप वार्ड में ताल ठोक रहे हैं 16 नंबर में। और ठोकरे। तो आपको क्या लगता है कितने वोटों से लगभग आप जीतेंगे यहाँ पर? वो पता को नहीं कितने वोटर जीतर के और के नहीं, वो श्याम बाबू ने मेरा। तो आपकी टक्कर किसके साथ मानते हैं आप? टक्कर तो इतने के बरे अभी एक दावेदार आपके सामने खड़े हैं, संजय राजपुरोहित। ये तो हमारा आदमी है। नहीं, आप ये तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप इनके आदमी हो? बिल्कुल, ये हमारे ताऊ जी हैं और अभी ताऊ जी ने कहा, इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और पूरा वार्ड पूरा इन्हीं के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये है, ठीक है, ये मेरी वोट मांग। तो ये तो आप आपके वोट की आस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, ताऊ जी ये तो देंगे ना, हम तो एक ही मतलब परिवार तो होनी चाहिए। अच्छा, आप जनसंपर्क पे निकले हो अभी? जनसंपर्क पे हो? हाँ, तो क्या दयानंद खोखेवाला भी इस वार्ड में पूरी अपनी वो करेंगे इमदाद, है ना? वो तो करेंगे, वो तो करेंगे। दयानंद तो करेगा। चलो, तो यहाँ पर संजय राजपुरोहित के अंकल किशोरी जी राजपुरोहित भी है, उन्होंने पीछे भाजपा की टिकट से यहाँ वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ा था, उनसे जानते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। तो आप क्या मानते हैं इस वार्ड में क्या होगा? आपके भतीजा जी यहाँ बाजी मारेंगे या फिर दयानंद खोखेवाला के परिवार से दयानंद थानेदार जी? देखो जी, मेरा आइडिया तो ये है कि संजय राजपूत यहाँ अपनी लियाकत के हिसाब से, अपने मित्र मंडल के हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल। युवाओं का आप किसके साथ रुझान मानते हैं? युवाओं में तो संजय राजपूत के साथ रहेगा। हमारे भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब जगदीश जी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो बुजुर्ग आदमी है। वो तो उनके हाथों सिर्फ आशीर्वाद गिरी उठने चाहिए। थानेदार जी से जानते हैं, ये बहुत बड़े मतलब नामी शख्सियत है। थानेदार जी, पीछे यहाँ आपका वो भतीजा शायद है पुनीत खोखेवाला, यहाँ निवर्तमान पार्षद थे, तो क्या इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? वो अपना कोई काम लग गई, बाहर गए। अच्छा, तो उसकी जगह फिर इस बार आप? वो उसकी बाहर काम बुला दिया। अच्छा, तो इस बार फिर आपने ताल ठोक दी है? हाँ जी। तो वार्ड वासियों के सहयोग से या फिर दयानंद खोखेवाला ने तय कर दिया आपको? सब बाहर डालेंगे, मेहरबानी बाहर डाले जानते हैं अपने के सारे बाहर डाले। अच्छा, चलो ठीक है। तो ये थे थानेदार जी वार्ड से। नहीं, कुदरती मैं तो वार्ड में फिर रहा हूँ और वार्ड से देख रहे हैं कौन। अच्छा, आप दिखाई दिए जनसंपर्क करते हुए। तो किशोरी जी, आप बताएं कि यहाँ क्या कितने वोट है, क्या समीकरण रहेगा? 700 वोट है जी। 700 वोट। 700 वोटों में सभी जाति सभी समुदायों के वोट हैं। और युवा वर्ग जो है वो लगभग संजय राजपूत के साथ है। और मेरे हिसाब से तो 80% 75% वोट पोल होंगे, उनमें से 400 वोट करीब संजय राजपूत। और भी कोई उम्मीदवार आपकी नज़र में आने की वो कुव्वत रख सकता है? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। बाकी हो सकता है कोई कांग्रेस वाले या कोई। नहीं, मैंने नाम सुना था ब्रजलाल जी स्वामी पूर्व पार्षद है, और अंजनी स्वामी और सुंदरलाल शर्मा, ये कई नाम सुने थे मैंने। अंजनी स्वामी से मेरी बात हुई थी पहले, तो वो कह रहा था मामा मैं चुनाव नहीं लूँगा, आप में से कोई लड़ेगा। और इससे सुंदरलाल से मेरी कोई बात नहीं हुई। बाकी मुझे तो ये दो उम्मीदवार नहीं दिखाई दे रहे। तो अभी आपने देखा दयानंद खोखेवाला के परिवार से, और दोनों बुजुर्ग अकेले ही वोट मांगने के लिए निकले हैं, तो इनको क्या वार्डवासी सहयोग देंगे पूरा? और मेरे हिसाब से वर्षों से यही चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो क्या ये भी एक इश्यू बन रहा है इस वार्ड में? नहीं, इस वार्ड में अभी की बार ये बात है कि 25 साल हो गए भाई, कभी ये ताऊ आ जाते हैं, कभी बेटा आ जाता है, कभी भाई आ जाता है, कभी बहन खुद आता है, ये चुनाव लड़ते हैं। तो ये फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल, ये फैक्टर है जी। और हो सकता है ये अभी 2-4 दिन में पर्चा भरने से पहले या पर्चा भरने के लगभग उसके टाइम में अपना
वापस समर्थन जो है संजय राजपूत दे सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से ये चुनाव मैदान में डटे नहीं रहेंगे और संजय राजपुरोहित को समर्थन देंगे। बिल्कुल देंगे। मेरा तो ऐसा आपका विश्वास किस लिए है? विश्वास तो जैसे लोगों से चर्चा सुनते हैं, बातें सुनते हैं, लोग इनका विरोध कर रहे हैं भाई ये है कि नहीं, एक चीज मैंने देखी है, आप लगभग इनके ही वोटर रहे हैं, इनकी सपोर्ट में रहे हैं, तो क्या ये एक कारण हो सकता है? बिल्कुल 25 साल से हम इनके साथ हैं। जब भी इन्होंने चुनाव लड़ा हम इनके साथ हैं। किसी भी चुनाव में लोकसभा विधानसभा में जिनके साथ ये रहे उनके साथ हम रहे हैं। प्लस ये वार्ड का जो चुनाव चुना है इसमें 25 साल से ये लड़ रहे हैं और अब की बार भी ये अपने आप इनको खड़ा कर दिया। अभी जगदीश प्रसाद जी तो थानेदार आपके कहने का मतलब है कि भी अपने ये परिवारवाद छोड़कर और मोहल्ले में किसी नाम पर इनको सहमति बनानी चाहिए। जी बिल्कुल मोहल्ले में बनानी चाहिए कि मोहल्ले में पूछ के बात करनी चाहिए थी, या मोहल्ले से वाले लोगों में भी बहुत हैं लोग, काफ़ी लोगों के अरमान होते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं। क्या ये समझे कि दयानंद खोखेवाले का ये बहुत पुराना और पुश्तैनी सा वार्ड रहा है और इस नाम से दयानंद खोखेवाले की एक छवि मेंटेन हुई थी भादरा कस्बे में कि वार्ड नंबर 10 से दयानंद खोखेवाला, ये पुराना वार्ड नंबर 10 रहा है, तो क्या इस बार वो छवि सारी धूमिल होती हुई नजर आ रही है? नहीं, अगर दयानंद खोखेवाला अपने परिवार से किसी को खड़ा करता है तो इसकी छवि धूमिल होगी अभी की बार। और अगर वार्ड में किसी दूसरे को खड़ा करता है तो ये वार्ड आजकल भी दयानंद खोखेवाला का था, आगे आज भी उसका और आगे भी उसी का रहेगा अगर किसी दूसरे को खड़ा करता है तो। मतलब आपके कहने का मतलब बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब बहुत साल अपने परिवार में ये पार्षदी रख ली और लड़ते आए हैं, तो किसी दूसरे के नाम पर भी सहमति बनानी चाहिए, आपके कहने का मतलब ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे कहने का मतलब मोहल्ले में से अगर किसी को खड़ा करेगा ये तो वार्ड दयानंद का था, है और रहेगा। मोहल्ले के और भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी। तो राजेंद्र जी, आपके अनुसार यहाँ कौन क्या रहेगा उम्मीदवार? वो तो जनता वोट देगी, वो रहेगा, और क्या पता। नहीं, आपका आशीर्वाद किसको रहेगा? हमारा तो आशीर्वाद गांव में वोट नहीं है हमारा यहाँ। अच्छा, आपके वोट यहाँ नहीं है? हाँ। अच्छा, गांव में कौन से गांव में है? हमारा तो आशीर्वाद पड़ोसी को ही रहेगा, और जो दूसरे को क्यों रहेगा? संजय राजपुरोहित को। हाँ ठीक है, चलो आपने ठीक बताया, आपका वोट नहीं है। तो हम अब थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, यहाँ के भाजपा टिकट के भी दावेदार हैं संजय राजपुरोहित और जगदीश जी जो खोखेवाला है, दयानंद खोखेवाला के अंकल, वो भी भाजपा टिकट के ही दावेदार है। दोस्तों, ये बड़ी रोचक स्थिति है कि अभी तक दो नाम सामने आए हैं वार्ड नंबर 16 से और दोनों ही नाम भाजपा टिकट के लिए यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। तो संजय जी से जानते हैं। संजय जी, क्या आप भाजपा टिकट की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भाजपा की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा आज से जन्म से ही हम मतलब भाजपा के साथ थे और मतलब भाजपा से ही हमारे दादाजी ने मतलब भाजपा को वोट दिया था, पापा जी ने दिया था, हमारा पूरा परिवार ही भाजपा के साथ रहा है। तो मैं तो भाजपा से ही मांग करूँगा, क्योंकि मैं तो भाजपा का ही कार्यकर्ता रहा हूँ। तो दयानंद खोखेवाला के परिवार से भी ये जो थानेदार जी थे जगदीश जी, ये भी भाजपा की टिकट मांग रहे हैं। हाँ। और दयानंद खोखेवाला भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष भी है, तो क्या उनकी दावेदारी आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है? नहीं, स्ट्रॉन्ग है। मेरी दयानंद जी से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को यही कहा है भी हम आपके साथ हैं। तो अभी मैं नहीं मानता कि वो हमसे होंगे दूर और टिकट हमें ही मिलेगी और हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये तो उनके लिए फिर बहुत बड़ी धर्म संकट की सी स्थिति पैदा होगी। नहीं, कोई धर्म संकट की स्थिति नहीं है, वो भी हमारा ही परिवार है, कोई दूसरा नहीं है। हम वार्ड का पूरा हमारा एक ही मतलब परिवार होता है, वार्ड के सभी लोग मतलब परिवार में ही हैं सारे। नहीं, तो जगदीश जी को जो थानेदार जी को खड़ा किया है तो वो तो दयानंद खोखेवाला के इशारे से ही खड़े हुए होंगे, तो ये तो उनके लिए धर्म संकट की स्थिति होगी फिर। अब वो तो नहीं मतलब बता सकते, अब बुजुर्ग है ताऊ जी, तो उन्होंने क्या मतलब सोच के हुए हैं खड़े, तो मैं ये मतलब कह नहीं सकता। लेकिन उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है, तो मैं तो यही मानता हूँ टिकट मेरे को मिलेगी और हम चुनाव जीतेंगे। मतलब आप श्योर मैदान में डटे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो आप क्या मानते हैं, युवाओं का आपको पूरा समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, युवाओं का मिलेगा, बुजुर्गों का मिलेगा, सबका मिलेगा, जितने भी वार्ड का, हमारा एक ही परिवार है, पूरा वार्ड हमारा एक परिवार है। तो 2-3 दिन से ये सुनने में आ रहा था कि आपने दावेदारी जता दी है, तो क्या वार्डों में आपने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लगातार संपर्क में हूँ, बुजुर्गों के संपर्क में हूँ, युवाओं के संपर्क में हूँ, सबसे मेरी बातचीत हो रही है और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बढ़िया चल रहा है हमारा। टिकट की भाजपा की आपने दावेदारी जताई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जताई है हमने। मैं मतलब भाजपा की टिकट मांग रहा हूँ, सबसे मेरी बातें हो रही है। और तो कल भाजपा की मीटिंग थी बताया जा रहा है, मैं तो नहीं जा पाया था, क्या उसमें आप गए थे? गया था, मैं बिल्कुल गया था और विधायक जी ने सभी बातें मतलब बताई थी कि इस तरह से आपको आवेदन करना है और इस तरह से टिकट जो है वो पूरी कमेटी वो मतलब निर्णय लेगी कैसे मतलब टिकट देनी है। तो किसी एक आदमी के हाथ में टिकट नहीं है, पूरे जो भाजपा का मंडल है जो मतलब बनाए गए हैं पर्यवेक्षक, वो ही ये टिकट जारी करेंगे।
संजय जी, जहाँ तक मुझे याद है, मेरा नॉलेज है, भादरा के अंदर अभी तक किसी आपके समाज के किसी राजपुरोहित ने कभी पार्षद का पद नहीं हथियाया, मतलब वो पार्षद पद के ऊपर कभी जीत कर नहीं आए। ठीक है, खड़े होने में तो इस बार इसी वार्ड से नरेंद्र राजपुरोहित भी दावेदारी जता रहे हैं, और ये आपका पड़ोसी वार्ड है, वार्ड नंबर 18, उससे महावीर जी ठेकेदार भी दावेदारी जता रहे हैं, और वार्ड नंबर 16 से आप जता रहे हैं। तो आप क्या इस मिथक को तोड़ेंगे? देखिए, पहले इस समाज से कोई चुनाव लड़ता ही नहीं था। पिछली योजना में हमारे चाचा जी ने चुनाव लड़ा था भाजपा के सिंबल से। हाँ, लड़ा था, और उन्होंने अच्छा मतलब प्रयास किया, लेकिन वो चुनाव हार गए। कोई बात नहीं, अब फिर लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो हमें मतलब सफलता होगी। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं जाएंगे, तो कैसे मतलब पता चलेगा कि कौन मतलब पार्षद आएगा? तो हमें तो चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, जनता को दिखाना पड़ेगा कि हम सेवा के लिए आ रहे हैं, और सेवा करेंगे तभी तो हम वार्ड में जीत पाएंगे। तो किन किन वर्गों का आप मानते हो कि आपको समर्थन मिलेगा? सभी 36 बिरादरी, सभी वर्ग, युवा, नौजवान, महिलाएं, सबका समर्थन मिलेगा। तो आपका विजन क्या रहेगा चुनाव का? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे मुद्दे जो है साफ सफाई, बढ़िया व्यवस्था, और यही है मुद्दे। और वैसे कोई वार्ड में ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी समस्याएं नहीं है। और उसके साथ रहा भादरा की बातें, तो भादरा में बहुत सी कमियां हैं। 10 सालों में भादरा का बेड़ा गर्क हुआ है, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ कि उसकी आवाज़ उठाऊँ, बढ़िया चेयरमैन बने और भादरा का विकास हो। इसका मतलब तो निवर्तमान पार्षद जो थे पुनीत खोखेवाला, क्या उनका अच्छा कार्यकाल रहा? नहीं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा। हम उसके मतलब थे साथ, हम मतलब कहाँ कहने बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्यकाल था। उसने बहुत बढ़िया किया, भतीजा ही लगता है वो, उसने बहुत बढ़िया कार्य किया। आप भी उनके समर्थन में थे? बिल्कुल समर्थन में थे। और उसने मतलब बढ़िया काम किया। हर के साथ वो मिलनसार सा अब अपने उसने काम से चला गया। तो क्या वार्ड के लोग इस चीज़ को वो नहीं जाएंगे इस चीज़ पर कि भी पुनीत खोखेवाला ने बढ़िया यहाँ पार्षदी की है और अच्छे काम करवाए हैं, तो वोट उन्हीं के परिवार को दिया? नहीं, लगातार देखो, पूरा वार्ड एक परिवार है, पूरा वार्ड एक परिवार है। उसमें कोई ये नहीं है कि एक मतलब घर से होने से ना, पूरा परिवार वार्ड है। हम हमेशा यही परिवार के साथ रहे हैं और लगातार परिवार के साथ रहे हैं। इस वार्ड में पीछे जितने भी पार्षद आए हैं, लगातार सब के सब ने बढ़िया कार्य किया, वार्ड के लिए बहुत बढ़िया कार्य किया है। कोई भी मैं ये नहीं कह सकता उन पार्षदों ने बढ़िया काम नहीं किया, सबने किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी एक मौका मिले और मैं भी मतलब करके दिखाऊं काम अच्छा, जैसा उन्होंने किया उससे भी मतलब बढ़िया करके दिखाऊं। तो मेरा तो विजन यही है कि मैं उनसे भी कुछ बेटर करके दिखाऊं। नहीं, आपके उत्साह से पता लग रहा है कि आप श्योर हो कि आप यहाँ से जीत रहे हो। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? किस आधार पर आपको ये जीत दिखाई दे रही है? मेरा सभी के साथ मिलना, हमेशा वार्ड के साथ रहना, हमेशा मिलके ही हम लगातार, कभी हम जहाँ भी रहे हम चुनाव नहीं हारे, जहाँ भी रहे हम चुनाव नहीं हारे कभी। और अभी वही प्यार है युवाओं का, महिलाओं का, माताओं बुजुर्गों का सबसे बड़ा मतलब रहा। अगर मेरे को पता है, मैंने जो मेरे 40-45 साल का जो सफ़र रहा बचपन से लेके इसी वार्ड में रहा और उन्हीं की गोद में खेला कूदा हूँ मैं, और यही मतलब सिस्टम रहा है। तो ये थे संजय राजपुरोहित, इन्होंने अपनी दावेदारी जताई है और वार्ड के अंदर जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। हमने वो उन पार्षदों वो देखा था दावेदारों को भी, जगदीश जी खोखेवाला, वो भी अभी वार्ड में ही घूम रहे हैं। अभी इधर ये मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाए, ये वार्ड नंबर 16 की अंतिम पंक्ति है और यहाँ से ये जो यह गली टर्न कर रही है 2-3 घर के बाद में, ये पूरी की पूरी गली जो है आगे समाज भवन तक, ये वार्ड नंबर 16 में ये पट्टी है। और अगली जो पट्टी है और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो वार्ड नंबर बदल जाता है, वो वार्ड नंबर 18 है। तो यही वार्ड नंबर 16 के ही कुछ निवासी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपका शुभ नाम? सुभाष। अच्छा, तो सुभाष जी आप वार्ड नंबर 16 के निवासी हैं? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इस बार जगदीश खोखेवाला थानेदार जी और संजय राजपुरोहित, 2 नाम बड़े मैदान में आ चुके हैं, तो इनसे आप कौन से को वो मजबूत समझते हैं? ये मजबूती तो देखो अभी वो तो डिसाइड अपना ये करेंगे, बाकी जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने रहेगा। अच्छा। हाँ। नहीं, आपका समर्थन किसको रहेगा? भाई अपना तो संजय जी के साथ है, संजय राजपुरोहित हाँ के जी। साथ। तो मतलब आपके घर में कितने वोट है? 12 वोट है। अच्छा, 12 वोट है। तो मतलब आपके परिवार